भिवंडी के कुरुंद गांव में दबंगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने गरीब का घर तोड़ डाला। दलेपाड़ा गांव के एक जरूरतमंद को सरकार से 1 लाख की अनुदान राशि मिली थी, जिससे उसने मेहनत से घर बनाया। लेकिन घर बनने के कुछ ही दिनों बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने जबरन मकान गिरा दिया। ग्राम पंचायत ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है और मामले की जांच जारी है। आईपीएल के साथ ही भिवंडी में क्रिकेट सट्टेबाजी का धंधा भी जोरों पर है। भिवंडी में युवाओं को सट्टे के जाल में फंसाने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। इस पर अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कड़ा रुख अपनाया है। सुरेश तोपे ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। शिकायत में बताया गया कि ये गिरोह युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, जिससे अपराध और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। मनसे ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भिवंडी का युवा सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सके। भिवंडी मनपा में अधिकारियों को तो पद मिल गया, लेकिन बैठने की जगह नहीं। मनपा में हाल ही में कई नए अधिकारियों की नियुक्ति हुई, मगर अब हालत यह है कि उनके पास बैठने के लिए न कुर्सी है न दफ्तर। कई विभागों में जिम्मेदारी तो सौंप दी गई, लेकिन जगह की कमी के चलते अधिकारी इधर उधर भटक रहे हैं। कामकाज प्रभावित हो रहा है और आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामनवमी पर आज भिवंडी के मानसरोवर में भजन, नृत्य और संत प्रवचन का होगा आयोजन। स्वामी गंभीरानंद आश्रम के मार्गदर्शन में यह भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होगा, जिसमें भजन संध्या, रंगारंग नृत्य नाटिका और स्वामी जी का प्रवचन शामिल है। रात 9:30 महाआरती के साथ आयोजन का समापन होगा। इस मौके पर नगरवासियों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है, ताकि सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा मिल सके। भिवंडी के कांबा गांव में बिना अनुमति हो रहा था अवैध उत्खनन, 2 लोगों पर केस दर्ज। निजामपुर पुलिस को सूचना मिली कि डंपर और जेसीबी मशीन की मदद से अवैध खनन किया जा रहा है। जांच में सामने आया कि यह काम बिना किसी वैध परमिट के हो रहा था। मामले में 2 आरोपियों पर भारतीय खनिज अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। भिवंडी में गोदाम मैनेजर पर 51 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज। मानकोली के एक व्यापारी ने शिकायत की है कि मैनेजर ने उनकी कंपनी का माल बेच दिया, जिसकी कीमत करीब 35,70,000 रुपए थी। यह माल दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच एक गोदाम में जमा किया गया था। कई बार मांगने पर भी जब व्यापारी को भुगतान नहीं मिला, तो उसने नारपोली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब आरोपी पर आईपीसी की धारा 306 विश्वासघात के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। भिवंडी में डाला जा रहा ठाणे का कचरा, ग्रामीणों में गुस्सा। आतकौली के लोगों और संघर्ष समिति ने उठाया सवाल, अगर ठाणे शहर में ही जगह नहीं तो कचरा हमारे ऊपर क्यों? शुक्रवार को विरोध के चलते कचरा लेकर आए वाहनों को लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने पूछा, क्या भिवंडी के लोग इंसान नहीं? स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर जताई चिंता। अब भिवंडी में डंपिंग जोन को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी के घर पर हमले के बाद पीड़ित परिवार पर दबाव, शिकायत वापस लेने की धमकी। कुरुंद गांव में गरीब का घर तोड़ने की घटना के बाद अब पीड़ित परिवार को मामले में चुप रहने के लिए धमकाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार स्थानीय गुंडों द्वारा परिवार पर शिकायत वापस लेने
का दबाव डाला जा रहा है। पीड़ितों ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। इससे सरकारी योजनाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। भिवंडी में IPL सट्टेबाजी के नाम पर ऑनलाइन ठगी का नया ट्रेंड। कई युवाओं के खाते खाली। क्रिकेट सट्टेबाजी की आड़ में अब ऑनलाइन ठगी के मामले भी सामने आने लगे हैं। पुलिस को शिकायत मिली है कि कुछ गिरोह युवाओं को ऐप्स के जरिए सट्टा खेलने के लिए उकसा रहे हैं और फिर उनके बैंक खातों से पैसे उड़ा लिए जाते हैं। तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। मनपा में अव्यवस्था के कारण सरकारी कामकाज ठप, नागरिक सेवाएं प्रभावित। भिवंडी मनपा में नए अधिकारियों के पास न तो ऑफिस है और न जरूरी संसाधन। इस वजह से नागरिकों को प्रमाण पत्र, लाइसेंस और पानी बिजली संबंधित सेवाओं में देरी का सामना करना पड़ रहा है। मनपा कर्मचारियों ने भी इस मुद्दे को लेकर यूनियन बैठक बुलाई है।